द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। खींची गई तस्वीरें और सच्ची तस्वीरें और झूठी तस्वीरों के बीच में आज हम तस्वीरों पर ही बात करने वाले हैं। दरअसल ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये मोदी जी की तस्वीर है। मोदी जी के महाकाल जाने की तस्वीर है। वहां पर बाकायदे फोटो शूट हुआ था। इससे पहले दुर्गा पंडाल में भी एक फोटो खूब वायरल हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐसे एंगल से फोटो लिया गया था जिसको लेकर सवाल खड़े हो गए थे। हम दोनों तस्वीरों पर आज बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम एक सच्ची तस्वीर की भी बात करेंगे। वो सच्ची तस्वीर कर्नाटक से आई है, बीजेपी शासित राज्य से आई है, जहां भारत जोड़ो यात्रा में हुजूम उमड़ पड़ा था। इतने लोग कि आप ऊपर से देखेंगे तो चारों तरफ आपको सिर्फ नरमुंड दिखाई देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। मतलब ऐसा हुजूम, वो भी बीजेपी शासित राज्य में। अंदाजा आप लगा सकते हैं बदलाव की बयार कैसे बह रही है। वो सच्ची तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मोदी जी के महाकाल वाली तस्वीर की। तो यह सवाल पैदा हो जाता है मोदी जी की यह तस्वीर देखकर कि मोदी जी भगवान से भी बड़े हो गए हैं क्या? ये हम जनरली सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की जो तस्वीर दिख रही है उसमें भोलेनाथ ब्लर है और मोदी जी बाकायदे क्लियर है। तो आप समझिए, अंदाजा लगाइए कि इस फोटो को देखकर तो यही लगता है कि केंद्र मोदी जी पर था। यानी महाकाल जी केंद्र नहीं थे, केंद्र थे मोदी। और कैमरामैन भी शायद ये समझ रहा था कि हमको मोदी जी को बाकायदे उनकी फोटो कैप्चर करनी है, महाकाल से मतलब ही नहीं है। यानी आप समझिए, महादेव इस तस्वीर में ब्लर दिखाई दे रहे हैं। अब इसको लेकर सवाल खड़ा हो गया है और सभी ने सवाल दागना शुरू कर दिया है। श्रीनिवास बीवी को आप जानते ही हैं। श्रीनिवास जो कि कांग्रेस यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक तस्वीर साझा करते हुए सवाल खड़ा कर दिया है कि मोदी जी का फोटो अच्छा आए इसलिए महादेव को ब्लर कर दिया। अब ना तो किसी की भावनाएं आहत होगी, ना ही विरोध होगा। ये सवाल खड़ा कर दिया कि अब किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी। अब कोई आकर यह नहीं कहेगा देखो कितनी बड़ी बात कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह तस्वीर जो सामने आई, इसमें महादेव ब्लर दिखाई दे रहे हैं, देवाधिदेव महादेव को ब्लर कर दिया गया, मोदी जी को क्लियर कर दिया गया। अब आप समझिए जरा, तो यह सवाल तो पैदा ही होगा लोगों के मन में कि बड़ा आखिरकार कौन है। और फिर ये जो चंद बातों में, चंद मिनटों में, छोटी छोटी बातों में जिनकी भावनाएं आहत हो जाती है, उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई इस तस्वीर को देखकर। यह भी सवाल श्रीनिवास ने पूछ दिया। अब यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इससे पहले भी एक तस्वीर आई थी। कोई पहली तस्वीर नहीं है कि सवाल पूछा जाए कि मोदी जी भगवान से भी बड़े हो गए। कैमरामैन को जरा इस तस्वीर में भी आप देखिए, दुर्गा पंडाल की तस्वीर है। मां दुर्गा का 9 दिन का नवरात्रा चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे। तो प्रधानमंत्री जी की तस्वीर मूर्ति के पीछे से ली गई। यानी यह तस्वीर आप देखिए कि इसमें मोदी जी को फ्रंट पे दिखाया गया है और मां दुर्गा के बैक साइड को दिखाया गया है। अब अंदाजा लगाइए कि मतलब उस मूर्ति के बैक साइड से तस्वीर ली गई है, जिसमें उनका सिर्फ चित्रण नहीं दिखाई दे रहा, बस ये दिखाई दे रहा है पीछे से कैसे कैसे डिजाइन जिसने बनाया था वो सब दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि मोदी जी को विजुअलाइज करना था, मोदी जी को फ्रंट पे रखना था। ये बात नजर नहीं आती कि मोदी जी तो मां दुर्गा के पंडाल में पहुंचे हैं। मां दुर्गा के पंडाल में जाएंगे तो मोदी जी की तस्वीर आए ना आए, लेकिन मां दुर्गा जी की तो तस्वीर आनी ही चाहिए ना। अगर मोदी जी महाकाल जाएं तो मोदी जी की तस्वीर आए ना आए, महाकालेश्वर भगवान की तस्वीर तो आनी चाहिए ना। लेकिन महाकालेश्वर भगवान की तस्वीर तो आती है, लेकिन वो ब्लर आती है। और यहां पर जो मां दुर्गा के पंडाल की जो तस्वीर आती है वो पीछे से ली जाती है, उनका फ्रंट नहीं दिखाया जाता है। मतलब फ्रंट से तस्वीर नहीं दिखाई जाती, वो स्टैचू नहीं दिखाया जाता। तो सवाल तो पूछा जाएगा भैया कि मोदी जी ये क्या महिमा मंडन कर रहे हैं। इस पर भी लोगों ने सवाल पूछा था। शाहिल खान ने इस पर सवाल खड़ा किया था कि मोदी जी का फोटो सामने से आए इसलिए देवी की मूर्ति के पीछे जाकर फोटो लिया। ऐसे फोटो लेने का ये पहला मामला है। पर मुझे क्या, दुर्गा जी की फोटो आए ना आए, मेरी आनी चाहिए बस, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। ये लोग रिएक्शन है, कटाक्ष भी लोग कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि मोदी जी क्लियर है और महादेव बाबा ब्लर है, यानी उनकी तस्वीर ब्लर है। तो सवाल हो रहा है कि भावनाएं आहत होने वालों की भावनाएं नहीं आहत हो रही, इस पर सवाल नहीं पहुंच जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस पर ट्रेंड नहीं चलाया जा रहा है। किस तरीके का ट्रेंड चलना चाहिए कि देखो मोदी जी ने भावनाएं आहत कर दी इस तरह की तस्वीरें, लेकिन नहीं, ट्रेंड नहीं चलाया जाएगा क्योंकि आप जानते हैं किस तरीके की चीजें देश में होती रहती हैं। अब अगली सच्ची तस्वीर पर भी हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। सच्ची तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर हम दिखाना चाहते हैं। तो सच्ची तस्वीर की बात करते हैं, वो तस्वीर आई है बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक से। यह वीडियो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में चारों तरफ से बस लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। यह नजारा है भारत जोड़ो यात्रा का। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के जिस जगह पे रुकी हुई थी, उस जगह देखिए आप चारों तरफ से लोग ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब जहां तक आपकी निगाहें इस वीडियो में जा रही होंगी, सिर्फ और सिर्फ नरमुंड ही नजर आ रहे हैं।
और अंदाजा लगा सकते हैं इससे कांग्रेस की लोकप्रियता का, और समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में कांग्रेस किस तरीके से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। यह कर्नाटक है, यह कर्नाटक किस तरीके से चीजें निकाला। तो आप एक तरफ देखिए, एक तरफ मंदिर जाने पर भी पूरा मीडिया वहां लगा रहता है, लेकिन इस सच्ची तस्वीर को सबके सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार जो तस्वीर सिर्फ बनाई गई है, जिसको एडिट किया जा रहा है, सबको सबका पहुंचाया जा रहा है, वो तस्वीरें हर जगह दिखाई जा रही, लेकिन जो सच्ची तस्वीर कर्नाटक की आई उसको मीडिया नहीं दिखा रहा है। और यही सवाल श्याम मीरा सिंह ने खड़ा किया। श्याम मीरा सिंह जो कि पत्रकार, उन्होंने लिखा है ये वीडियो शेयर करते हुए कि मोदी मंदिर भी जाते हैं तो सभी टीवी चैनल शिव के पीछे खड़े होकर मोदी की फोटो उतारते हैं, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी इस समय संवेदनशील समय में भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। लाखों लोग इसमें आते हैं, लेकिन एक टीवी चैनल कवरेज नहीं करता, सिर्फ मोदी ही क्यों? एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा है कि आखिरकार सिर्फ मोदी ही क्यों, जबकि मोदी जी की वो तस्वीर सामने आती है जिसमें महादेव जी को ही ब्लर कर दिया गया, लेकिन उस तस्वीर को शेयर किया जा रहा, साझा किया जा रहा है, और पूरी दिल्ली की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पहुंच गई महाकाल बाबा के पास कि चलो भैया मोदी जी आ रहे हो, मोदी जी ने कहा ही है कि महाकाल ने मुझे बुलाया है, बाबा ने मुझे बुलाया है, तो बेटा कैसे ना आए। ये बात सीधे तौर पे मोदी जी ने ही कही थी। तो सारा मीडिया वहां पहुंच गया, लेकिन ये जो सच्ची तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर के कवरेज के लिए कोई बड़ा मीडिया वहां नहीं पहुंचा। किसी ने भी नहीं सोचा कि जाके देखें कर्नाटक में आखिरकार हाल क्या है। भारत जोड़ो यात्रा जो इतने संवेदनशील समय में निकल रही है, जब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों की आत्महत्या, बहुत सारे ऐसे मसले हैं, किसान भी परेशान हैं, उन सब मसलों को लेकर ये एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और नफरती लोगों के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में को कहीं कवरेज नहीं दी जा रही, कहीं भी मीडिया कवरेज नहीं दी जा रही है, लेकिन हां उन लोगों को जरूर दिखाया जा रहा है जो लोग पहुंच रहे हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने, जो कि फोटो शूट करा रहे हैं, उन लोगों को बकायदे दिखाया जा रहा है। यही सवाल एक पत्रकार ने भी उठाया है और नीचे भी एक और ट्वीट किया है, लिखा है कि मीडिया की हालत चिंतनीय है। चिंतनीय भी है, सोचनीय भी है कि आखिरकार मीडिया क्या तौल के खबर चलाता है। दो नेताओं ने पूरे देश को लाइन में लगा रखा है, पैसे से और डराकर एक देश के लिए सही नहीं है। मतलब दो नेताओं ने देश की जनता को लाइन में लगा रखा है। एक पत्रकार का यह कहना है कि पैसे से और डराकर लाइन में लगा रखा है, एक देश के लिए यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यह साफ तौर पर लिखा गया है। लेकिन हां, इन तस्वीरों को साझा नहीं किया जाएगा, इन तस्वीरों को आप तक नहीं पहुंचाया जाएगा, इन तस्वीरों को बाकी रोका जाएगा कि कहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर आप तक पहुंच गई तो आप भी कहेंगे कि हां देखो ये लोकप्रियता का नजारा है, ये किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में लोग पैदल चल रहे हैं और फिर एक हुजूम उमड़ रहा है जब राहुल गांधी कर्नाटक में एक यात्रा रोककर वहां खड़े होते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ये वीडियो ट्वीट किया है और लिखा है कि कन्याकुमारी से कर्नाटक आते आते ये हाल, सोचिए दिल्ली जाते जाते क्या होगा। भाजपा का बौखलाना लाजमी है, हैशटैग भारत जोड़ो यात्रा। ये तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि अभी तो भैया कन्याकुमारी सिर्फ कर्नाटक पहुंचे हैं, बहुत कम रास्ता तय हुआ है, 150 दिन का पूरा ग्राफ है और कन्याकुमारी सीधा जो है जम्मू कश्मीर तक जाना है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में जब ये दिल्ली पहुंचेगी तो हो सकता है बहुत बड़ी टेंशन भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगी, शायद इसीलिए बौखलाहट दिखाई दे रही है, ये भी लोग कह रहे हैं। हमने आपको दिखाया किस तरह प्रधानमंत्री महाकालेश्वर धाम जाते हैं तो वहां प्रधानमंत्री जी किस तरह की तस्वीर ली जाती है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दुर्गा पंडाल में जाते हैं तो भी सवाल खड़े होते हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां ली जा रही हैं, यानी मोदी जी को फ्रंट में रखा जा रहा है, बाकी भगवान को भी, कि भगवान से तो हम सब है ना, हमसे भगवान थोड़ी है भाई, भगवान से हम सब है, लेकिन फिर भी भगवान जी को ब्लर कर दिया जाता है, कहीं कहीं उनके पीछे से फोटो ली जाती है और बाकायदे जो दिखाया जाता है मोदी जी को। अब यहां आप देख लीजिए, यहां तस्वीरें जो सच्ची तस्वीर है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है, बल्कि पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया पहुंच गया महाकालेश्वर धाम में, वहां मोदी जी को दिखाने लगा, देखो मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी ऐसा करेंगे, मोदी जी इतने बजे यहां आएंगे, मोदी जी यहां करेंगे, वो करेंगे। लेकिन यहां जनता की कवरेज नहीं दिखा रही, जहां भीड़ उमड़ रही है, जहां लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।